क्या सच हमेशा सबूतों से साबित होता है या कभी-कभी सच को भी किसी और के साहस की जरूरत पड़ती है? क्या प्यार किसी के करियर से बड़ा हो सकता है या करियर के डर से प्यार हमेशा हार जाता है? और जब भरोसा, दोस्ती और महत्वाकांक्षा एक ही तराजू पर रख दिए जाएं, तो सबसे पहले कौन गिरता है? कॉलेज के उस शांत से दिखने वाले कैंपस में, जहां हर दीवार पर सपनों की परछाइयां टंगी थी और हर कॉरिडोर में भविष्य की आहट गूंजती थी, वहीं एक ऐसा तूफान उठ चुका था जो न सिर्फ हीर की पहचान बल्कि नवाब की आत्मा को भी चीरने वाला था। इतना झूठ मत बोल मुझसे। नवाब की आवाज में कंपन था, गुस्सा कम, टूटन ज्यादा। सामने खड़ी लड़की रिया, जिसकी आंखों में डर और पछतावा एक साथ तैर रहे थे, बार बार कह रही थी, साहब ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने वो पेपर्स उसके लॉकर में नहीं रखे, मैंने पेपर्स उसके बैग में रखे थे, बस ट्रस्ट मी। उसकी सांसें बिखरी हुई थीं, शब्द लड़खड़ा रहे थे, जैसे हर अक्षर उसके गले में अटक कर बाहर आ रहा हो। उसने कबूल किया कि उसने प्रोफेसर कैलाश के ऑफिस से एग्जाम पेपर्स चुराए, कुछ कॉपीज निकाली, एक नवाब की किताब में भी रखी ताकि वो हीर की मदद कर सके। लेकिन घबराहट में जब एनी ने आकर कहा कि डीन चेकिंग के लिए आ रहे हैं, उसने वो सारे पेपर्स साइड में रखे बैग में डाल दिए, और वो बैग हीर का था। मैं वहाँ से वो सारे पेपर्स हटाने ही वाली थी, लेकिन वो अपना बैग लेकर चली गई। ट्रस्ट मी नवाब, प्लीज़, मैंने जो किया तेरे लिए किया। उस एक कबूलनामे ने जैसे सब कुछ उलट दिया। नवाब के सामने दो रास्ते थे, एक सच का जो हीर को बचा सकता था और एक चुप्पी का जो उसके क्रिकेट करियर को बचा सकती थी, क्योंकि टीना के हाथ में उसका एंट्री पास था, उसका चयन, उसका भविष्य। अगर तूने टीना को एक्सपोज किया ना, तो तेरा उसके साथ रिश्ता ख़त्म और करियर भी ख़त्म। अर्जुन की चेतावनी उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी, लेकिन दूसरी तरफ हीर थी, जिसकी आंखों में भरोसा अब सवाल बन चुका था। अगर तू सच में मेरा साथ देना चाहता है तो सबूत लेकर आ, हीर ने कहा था। उसी पल नवाब को एहसास हुआ कि ये सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं, ये उसकी हिम्मत, उसके चरित्र और उसके प्रेम का इम्तिहान है। हीर, जिसने अपनी मेहनत से कॉलेज में पहचान बनाई थी, डिबेट की ट्रॉफियाँ, स्कॉलरशिप और प्रोफेसरों का भरोसा, आज उसी कॉलेज के सामने दोषी खड़ी थी। सस्पेंशन की तलवार उसके सिर पर लटक रही थी और टीना की मुस्कान में एक अजीब सा यकीन था, जैसे खेल उसी ने रचा हो और वो परिणाम पहले से जानती हो। गुलाब और दिलीप की बहस ने शक की आग को और हवा दे दी थी। स्टाफ रूम में फुसफुसाहटें बढ़ गई थीं। हीर बार बार कह रही थी कि गद्दार यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, लेकिन बिना सबूत कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। लॉकर साफ करते वक्त उसकी उंगलियां कांप रही थीं। हर किताब जैसे उससे पूछ रही थी, क्या सच में सब खत्म हो गया? उसकी डायरी के पन्नों पर लिखे सपने धुंधले पड़ रहे थे। तभी नवाब को अपने दोस्त की कही वो बात याद आई, सिंगापुर वाला किस्सा। एक मासूम लड़का जिसने अपना बैग अनअटेंडेड छोड़ा और किसी ने उसमें ड्रग्स डाल दिए। किसी ने बैग के साथ खेल किया हो सकता है, सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ हुई हो सकती है। नवाब के दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। अगर हीर के बैग में पेपर्स डाले गए तो क्या फुटेज में भी हेरफेर हुआ होगा? उसने अर्जुन और कोयल के साथ मिलकर टेक्निकल रूम तक पहुंचने की ठानी। रात का सन्नाटा, बंद कमरों की बासी गंध और कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी, सब मिलकर उस पल को थ्रिलर बना रहे थे। फुटेज दोबारा चेक हुई। पहले सब सामान्य लगा, हीर लाइब्रेरी से निकलती है, बैग उठाती है, कॉरिडोर से गुजरती है। लेकिन एक फ्रेम अजीब था, जहां टाइम स्टैम्प कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हुआ था। उसी जमे हुए पल में एक परछाई दिखी, एक लड़की, हाथ में वही खास ब्रेसलेट जो नवाब ने टीना को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या कहानी का मास्टरमाइंड सामने आने ही वाला था? अगले ही दिन मंदिर में, जहां हीर ने भगवान से बस एक रास्ता मांगा था, नवाब ने मन ही मन कसम खाई, वो खुद विलन बनेगा, सवालों के घेरे में आएगा, लेकिन हीर को मजबूत बनाएगा। उसने डीन के सामने 24 घंटे की मोहलत मांगी, टेक्निकल रिपोर्ट तैयार करवाई, फुटेज के मेटा डेटा निकलवाए और आईटी विभाग के जूनियर स्टाफ को गवाही के लिए राजी किया। जब सबके सामने एडिटेड हिस्सा दिखाया गया तो हॉल में सन्नाटा छा गया। टीना का चेहरा पहली बार फीका पड़ा, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने आरोप पलटने की कोशिश की, कहा कि ये सब नवाब का ड्रामा है, उसकी पब्लिसिटी स्टंट। तभी रिया आगे आई, कांपती आवाज में बोली, मैंने पेपर्स चुराए, लेकिन प्लान मेरा नहीं था। उसकी उंगली धीरे धीरे टीना की ओर उठी। पूरा हॉल जैसे एक साथ सांस रोककर खड़ा था। सच सामने आने के बाद भी लड़ाई खत्म नहीं हुई। असली जंग अब शुरू हुई थी। टीना कॉलेज की पॉपुलर स्टूडेंट थी। उसके परिवार का प्रभाव था, ट्रस्ट बोर्ड में रिश्तेदार थे। डीन पर दबाव पड़ा कि मामला दबा दिया जाए। कॉलेज की प्रतिष्ठा दांव पर थी। नवाब के क्रिकेट कोच ने उसे अलग बुलाकर कहा,
ऐसे विवाद तुम्हारे सिलेक्शन को खतरे में डाल सकते हैं। पर नवाब पहली बार डरा नहीं। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अगर करियर बचाने के लिए मुझे गलत के साथ खड़ा होना पड़े तो ऐसा करियर मुझे नहीं चाहिए। ये वही लड़का था जो कल तक दुविधा में था, आज उसकी आंखों में साफी थी। हीर ने जब ये सुना, उसकी आंखों में पहली बार फिर से भरोसा लौटा, पर उसने साफ कहा, मुझे बचाने के लिए खुद को मत चलाओ, मुझे लड़ना है अपने दम पर। और यही कहानी का असली मोड़ था। हीर ने लीगल सेल में अपील की, टेक्निकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान और सीसीटीवी के मेटाडेटा के साथ। कॉलेज कमेटी बैठी, लंबी पूछताछ हुई, तीखे सवाल, चरित्र पर प्रहार। हीर ने हर सवाल का जवाब शांत दृढ़ता से दिया। उसने स्वीकार किया कि उसके बैग में पेपर्स मिले, पर यह भी साबित किया कि टाइम स्टैंप में छेड़छाड़ हुई थी। अंततः फैसला आया, हीर पर लगे सारे आरोप हटाए जाते हैं, सस्पेंशन रद्द। टीना को अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा और उसकी छात्रवृत्ति रिव्यू पर जाएगी। जब ये घोषणा हुई तो कैंपस में पहले खामोशी छाई, फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगी। लेकिन हीर के लिए सिर्फ जीत नहीं थी, ये सबक था कि सच को कभी कभी सबूत से ज्यादा साहस की जरूरत पड़ती है। नवाब और हीर के बीच जो दरार आई थी वो पूरी तरह भले न भरी हो, पर उसमें अब सच की नींव रखी जा चुकी थी। उन्होंने सीखा कि प्यार करियर से बड़ा है या नहीं, ये सवाल गलत है। सही सवाल ये है कि क्या आप अपने दर से बड़े हो सकते हैं। और जहां तक उस तराजू का सवाल है, भरोसा, दोस्ती और महत्वाकांक्षा, सबसे पहले वही गिरता है जो झूठ पर टिका हो। उस दिन कॉलेज के शांत कैंपस ने देखा कि साजिशें कितनी भी गहरी क्यों न हो, जब कोई अपने डर से ऊपर उठ जाता है तो सच देर से सही पर जीतता जरूर है।